हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए नाग पंचमी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह अपने परिवार का पालन पोषण गांव में भीख मांग कर करते थे। कुछ समय बाद ब्राह्मण को भीख कम मिलने लगी तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे बहुत कम भीख मिलती है, इससे मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना राजा से मदद ली जाए। यह सोचकर ब्राह्मण राजा से मदद मांगने निकल गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नाग मिला। नाग बोला, ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोले, मैं राजा के पास मदद मांगने जा रहा हूँ। तब नाग बोला, एक भविष्यवाणी मैं आपको बताता हूँ, क्या आप राजा को बता दोगे? पर एक शर्त है, राजा आपको जो भी धन देंगे उसमें से आधा धन आपको मुझे देना होगा। ब्राह्मण इसके लिए तैयार हो गए। तब नाग कहता है कि राजा को कहिएगा कि इस साल अकाल पड़ेगा, इसलिए प्रजा के लिए जो भी कुछ करना है वो अभी कर ले। फिर ब्राह्मण महल पहुंच जाते हैं। वहाँ पहरेदार से कहते हैं कि राजा से कहो कि एक ब्राह्मण आए हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। राजा ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और पूछे, बोलो, आप भविष्य के बारे में क्या जानते हो? तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, इस साल अकाल पड़ेगा, इसलिए आपको अपनी प्रजा के लिए जो कुछ भी करना है वो अभी कर ले। राजा ने भविष्यवाणी सुनी और राजा ने ब्राह्मण को कुछ धन देकर विदा कर दिया। वापस लौटते समय ब्राह्मण ने सोचा, यह धन तो ज़्यादा नहीं है और अगर मैंने इसमें से आधा धन उस नाग को दे दिया तो मेरे पास बहुत कम धन बचेगा। यह सोचकर ब्राह्मण दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंच गए। नाग के कहे अनुसार अकाल पड़ा। राजा ने पहले से ही इसे निपटने की तैयारी कर रखी थी, इसलिए प्रजा को कोई समस्या नहीं हुई। एक साल बीत गए। ब्राह्मण का सारा धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तब ब्राह्मण फिर से राजा से मदद मांगने जाने लगे। रास्ते में उन्हें वही नाग मिला। नाग बोला, क्यों ब्राह्मण देव, धन खत्म हो गया क्या? आपने आधा धन देने का वचन दिया था, लेकिन आपने नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और भविष्यवाणी सुनाता हूँ। इस बार युद्ध होगा। राजा से कहिएगा कि जो भी तैयारी करनी है वो अभी कर ले, लेकिन इस बार आपको जो धन मिले उसमें से आधा धन मुझे जरूर दीजिएगा। ब्राह्मण नाग को वचन देते हैं और महल की ओर चले जाते हैं। राजा ने ब्राह्मण को सम्मान सहित दरबार में बुलाया तो ब्राह्मण ने राजा को भविष्यवाणी सुना दी। इस बार राजा ब्राह्मण को अधिक धन दिए और ब्राह्मण वहाँ से निकल गए। रास्ते में ब्राह्मण ने सोचा, इसमें से मैं नाग को धन क्यों दूं? क्यों ना उस नाग को मार दूं? तब ब्राह्मण नाग को मारने के लिए डंडा उठाते हैं। डंडे से सांप की पूंछ कट जाती है, लेकिन नाग बच जाता है। नाग के कहे अनुसार राजा का पड़ोसी राज्य से भयंकर युद्ध होता है, लेकिन राजा ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी, तो राजा युद्ध जीत जाते हैं। उधर 2-3 साल बाद ब्राह्मण का धन फिर से खत्म हो जाता है, तो ब्राह्मण फिर से राजा से मदद मांगने जाने लगते हैं। ब्राह्मण नाग से नजरें बचाकर निकलना चाहते थे, लेकिन नाग ने ब्राह्मण को देख लिया। नाग बोला, क्यों ब्राह्मण देव, इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण नजरें झुकाकर वहीं खड़े हो गए। तब नाग कहता है, इस बार राजा से कहिएगा कि इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सब काम अच्छे से होंगे, राजा और प्रजा सुखी रहेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार जो धन मिले उसमें से आधा धन देकर ही जाइएगा। ब्राह्मण ने फिर से नाग को वचन दे दिया। ब्राह्मण महल पहुंच जाते हैं। राजा ने ब्राह्मण का खूब सम्मान किया और पहले वाली 2 भविष्यवाणियों के लिए बहुत धन्यवाद दिए। फिर राजा भविष्यवाणी के बारे में पूछे। तब ब्राह्मण बोले, राजन, इस बार धर्म की स्थापना होगी, सब सुखी रहेंगे, सब काम अच्छे से होंगे। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब गांव पहुंचकर ब्राह्मण ने सोचा, राजा ने थोड़ा सा धन दिया तो 1 साल में खत्म हो गया, फिर कुछ ज़्यादा दिया
तो 2-3 साल में ख़त्म हो गए। मैंने नाग के साथ गद्दारी की, सो अलग। यह सोचकर ब्राह्मण सारा धन लेकर नाग के पास गए और नाग से 3 बार का धन ले लेने की बात कही। तब नाग ने कहा, हे ब्राह्मण देव, जब अकाल पड़ा तो आपने रास्ता बदल लिया और जब युद्ध हुआ तो आपने मेरी पूंछ काट दी। सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अब जब धर्म की स्थापना हो गई तो मैंने भविष्यवाणी की थी, लोग अच्छे काम करेंगे। देखो, आप भी धर्म के मार्ग पर चलने लगे। हमें धन की क्या ज़रूरत है? आप इस धन को अपने साथ ले जाओ और खुश रहिए, लेकिन कभी भी किसी को धोखा मत दीजिएगा। तब ब्राह्मण नाग को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए और ब्राह्मण ने प्रण लिया कि अब कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे। जय हो नाग देवता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।